रात के 12:30 बजे थे। शहर की सबसे पुरानी नाली के भीतर उस रात असाधारण हलचल थी। चारों तरफ बेचैनी फैली हुई थी। सीलन भरी दीवारों पर हजारों कॉकरोच चिपके हुए थे। कुछ पाइपों से लटक रहे थे, कुछ टूटी टंकी पर बैठे थे। दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे जिस पर लिखा था कॉकरोच जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन। नारा था अंधेरे में ही विकास है। हजारों कॉकरोच जमा थे। कुछ सूखी रोटी कुतर रहे थे, कुछ मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर रील देख रहे थे। तभी एक कॉकरोच ने धीमे स्वर में कहा कि सुना है तुमने कि आजकल इंसानों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि किसी काले कोट वाले आदमी ने उन्हें कॉकरोच कह दिया है। दूसरे कॉकरोच ने गंभीरता से चिंतित होकर पूछा, क्या इंसानों को कॉकरोच कह दिया है? तभी सभा में अचानक सनसनी फैल गई। मंच पर बैठे एक कॉकरोच ने एंटीना उठाकर कहा कि शांत हो जाइए साथियों, राष्ट्रीय कॉकरोच सुरक्षा परिषद की आपात बैठक शुरू की जाती है। माइक पर एक वरिष्ठ कॉकरोच ने गंभीर स्वर में कहा, पहले इंसान हमें देखकर डरते थे और हम पर कीटनाशक छिड़कते थे और अब वो एक दूसरे को देखकर कॉकरोच कॉकरोच चिल्ला रहे हैं। पीछे से एक युवा कॉकरोच बोला, लेकिन कॉकरोच कहना गाली कैसे हो सकता है? हम तो सदियों से बिना किसी सरकारी मदद के जिंदा हैं। बीच में रोकते हुए एक बूढ़ा कॉकरोच लड़खड़ाते हुए खड़े होकर बोला, परमाणु युद्ध हो जाए तब भी सबसे पहले हम ही बचेंगे। इसमें शर्म की क्या बात है? सभा में सहमति में सभी कॉकरोच ची ची करने लगी। तभी एक पढ़ा लिखा कॉकरोच जो रात में लाइब्रेरी की किताबें कुतरता था वो बोला, मुझे लगता है मामला सिर्फ शब्द का नहीं है, इंसान असल में डर गए हैं। मगर किससे? सभा ने पूछा। पढ़ा लिखा कॉकरोच फिर बोला कि इंसानों को लग रहा है कि धीरे धीरे वो खुद कॉकरोच बनते जा रहे हैं। ये सुनते ही सभा में गहरी खामोशी छा गई। एक कॉकरोच ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मतलब? पढ़ा लिखा कॉकरोच बोला, मतलब अंधेरे में जीना, जो मिल जाए उसी पर गुजारा करना, सवाल पूछने से डरना और हर समय हुकूमत के चप्पल के नीचे कुचले जाने का डर। सभा में कई कॉकरोच भावुक हो गए। तभी एक कॉकरोच जो सरकारी दफ्तर में रहता था बोला, हाँ, मैंने अपने साहेब को फोन पर कहते हुए सुना, ये लोग नौकरी मांगते रहते हैं, अधिकार मांगते रहते हैं, बिल्कुल कॉकरोचों की तरफ फैल गए हैं। पीछे से छात्रावास वाला कॉकरोच बोला, हमारे यहाँ तो सारे लड़के परेशान हैं। कोई कह रहा था पेपर लीक हो गया, कोई बोला 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही। फिर एक लड़का हंसकर बोला, भाई हम इंसान नहीं रहे, सभी कॉकरोच बन गए हैं। कॉकरोचों की सभा में ये सब सुनकर सभी कॉकरोचों में बेचैनी फैल गई। एक महिला कॉकरोच चेहरे पर उदासीनता लिए बोली, मेरे घर की इंसान औरत सिलेंडर नहीं भरवा पा रही, चूल्हे पर खाना पका रही है। अपने पति से बात करते हुए उसे मैंने सुना कि दूध और राशन की कीमत भी बढ़ गई है। बच्चों को खिलाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? वो औरत अकेले रसोई में रोती रहती है कि कॉकरोचों की तरह उसे अंधेरे में रहना पड़ेगा। तभी मीडिया ऑफिस से आया कॉकरोच हंस पड़ा और बोला, अरे हमारे यहाँ तो मौसम रंगीन है। चैनल में तो आज पूरे दिन यही बहस चल रही थी, क्या कॉकरोच देश के लिए खतरा है? कोई चिल्ला रहा था कि इन कॉकरोचों को कुचल दो, कोई कह रहा था ये सारे कॉकरोच विदेशी नाली से फंडेड है। बताइए। सभा में कॉकरोच लफंदरगिरी करता हुआ मोबाइल लेकर उछलता हुआ आया और बोला, साहेब साहेब अभी नई रील आई है। सभा में किसी ने पूछा, क्या? लफंदर कॉकरोच बोला, प्रधान इंसान नेता विदेशी महिला नेता को टॉफी दे रहे हैं। सभा में कुछ कॉकरोचों की आंखें नम हो गई। भावुकता में सभी कॉकरोच फुसफुसाने लगे कि मुल्क में इंसानों की दुर्गति पर प्रधान इंसान का ये कैसा कूटनीतिक टॉफी युग है भाई। एक दुबला कॉकरोच धीरे से बोला, अब इंसानी गरीब क्या करे? मोटा कॉकरोच हंस पड़ा और बोला, मालिक गरीब तो हमेशा से कॉकरोच ही समझे जाते रहे हैं। इसमें जोड़ते हुए चिंतनशील कॉकरोच बोला, मुझे लगता है असली डर यही है, इंसानों को लग रहा है कि वो धीरे धीरे हमारे जैसे बना दिए गए हैं।
समस्या ये है कि उन्हें पहली बार एहसास हुआ है कि वो हमारे जैसे जीने लगे हैं। वो नौकरी मांगते हुए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें कॉकरोचों की तरह रौंद दिया जाता है। जो सवाल पूछते हैं उसे एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। जो अपनी हक और भूख की आवाज उठाए उसे अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। ये सब सुनकर कॉकरोचों की सभा में गहरा सन्नाटा पसर गया। सन्नाटे को चीरते हुए एक छोटा कॉकरोच मासूमियत से बोला, तो क्या इंसान भी धीरे धीरे कॉकरोच बन रहे हैं? मंच पर खड़ा वरिष्ठ कॉकरोच ने लंबी सांस ली और माइक पर धीरे से कहा, नहीं बेटा, कॉकरोच बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हम कम से कम अंधेरे को अंधेरा तो मानते हैं, वो लोग तो उसे ही विकास बोलने लगे हैं। पूरा हॉल ची ची की आवाज से गूंज उठा। चारों तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद के गूंजते हुए नारों के साथ ये सभा समाप्त हुई। शुक्रिया। विटे चोखा देख रहे थे आप।